Good morning, students. Today I'll be taking the next topic of this chapter, that is sum of n terms of an AP. Now, sum of n terms of an AP, let us take the AP A plus D, A plus 2D. This is an AP. Okay. We know the nth term of the AP is given as A plus n minus 1 into D. Sum means all these terms are added together. Our n terms means the n terms of this AP are added together. Nth term of the AP is this. So sum of n terms of an AP means A plus second term A plus D, third term A plus 2D plus so on, nth term A plus n minus 1D. Now to derive this formula for sum of n terms, what we do is in the next step we reverse this order. देखिए, अगर हम 1 plus 2 plus 3 लिखें या 3 plus 2 plus 1 लिखें, सम तो सेम ही रहता है. तो इसी तरह से ये अगर सम ऑफ ए पी है तो इसका रिवर्स ऑर्डर करा हमने, सम ही रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा. ये वाली पहले लिख दी लास्ट टर्म, फिर इससे पहले वाली होगी n-2, सो ऑन, a plus 2d, a plus d एंड a लास्ट. अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया. मतलब यहाँ की फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इधर की थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म, तो सेकंड लाइन की भी लास्ट टर्म, इनको ऐड किया. तो इधर s प्लस s हो गया हमारे पास 2s. अब पहला हुआ, जब हम इसको फर्स्ट टर्म a और a प्लस n माइनस 1 को ऐड करेंगे तो a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब a प्लस डी और इसको ऐड करेंगे तो a प्लस a हो जाएगा 2a और 1d प्लस n माइनस 2d, दैट मीन्स इट विल अगेन बी n माइनस 1d. इस तरह हम ऐड करते जाएं तो ये सारा जो एडिशन करेंगे हम, सेम यहाँ से लास्ट टर्म को भी जब हम ऐड करेंगे, देखिए a प्लस n माइनस 1d प्लस a, अगेन a प्लस a इज़ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये सारे कितनी बार आया, ये 2a प्लस n माइनस 1d n टाइम्स, क्योंकि ये n टर्म्स थी, ये भी n टर्म्स थी, और हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से ऐड किया, सेकंड को सेकंड से ऐड किया, तो इस तरह ये बन गई n टर्म्स. ठीक है, तो n टाइम्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये n टाइम्स है, और है सब में सेम 2a प्लस n माइनस 1d ही है. तो ये कितनी बार हो गया, 2s इज इक्वल टू n टाइम्स, ये n ब्रैकेट्स है ना, तो n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो s यानी कि सम ऑफ टर्म्स, ये 2 आ गया यहाँ दूसरी तरफ राइट हैंड साइड जाके डिनोमिनेटर में. इट विल कम आउट टू बी n/2 2a प्लस n माइनस 1d. दिस इज द फॉर्मूला for finding the sum of n terms of an AP, where a is the first term, n is the number of terms, d is the common difference. अब इसी से देखिए, अगर हम इस 2a को 2 बार लिखते a प्लस a, तो what do we get, a प्लस a. ये जो सेकेंड वाला पार्ट है a प्लस n माइनस 1d, दिस इज नथिंग बट द nth टर्म, यानी कि an. तो एक फॉर्मूला और डिराइव हो गया हमारे पास, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस an. तो ये 2 फॉर्मूले हमें अक्सर यूज़ करने पड़ेंगे जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कई बार क्या होता है, ये जो an लास्ट टर्म ऑफ द AP है उसको हम l से भी डिनोट कर देते हैं, लास्ट टर्म ऑफ द AP से. किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा ही दिया हो कि लास्ट टर्म ऑफ द AP l इज इक्वल टू कुछ भी नंबर दिया हो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. अब कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स करेंगे. उससे पहले एक बात और बतानी है. सम ऑफ, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला, बट ये अक्सर हमें यूज़ करना पड़ेगा. देखिए, nth टर्म ऑफ द AP इज़ गिवन बाय Sn माइनस Sn माइनस 1. इसको देखिए कैसे डिराइव कर रहे हैं हम. Sn माइनस Sn माइनस 1 मतलब n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम. तो n टर्म्स का सम मीन्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और n माइनस 1 टर्म्स का सम मीन्स n माइनस 1 होगी नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 2a प्लस
एक बार और 1 माइनस करना होता है, तो n-1 में से 1 गया तो n-2 इंटू डी। जब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, NA प्लस अंदर मल्टीप्लाई किया n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू डी माइनस ये वाला माइनस, ये n-1 2a से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कट गया, माइनस n-1 इंटू n-2 इंटू डी और ये अपॉन 2। अगेन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ गया NA प्लस यहाँ से जब हमने माइनस NA, ये माइनस NA यहाँ लिख दिया। इसको हम पूरे को सॉल्व करते चले जाएंगे और आप देखेंगे कुछ कॉमन टर्म्स होंगे जो कैंसिल हो जाएंगी। देखिए ये आया NA, ये आया माइनस NA, माइनस माइनस प्लस A। अब ये इसको n² डी अपॉन 2 माइनस ये n माइनस यहाँ पे ये हुआ मल्टीप्लाई ND अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे दिस इज़ नथिंग बट, इसको जब n-1 इंटू n-2 करेंगे तो इट इज़ n² माइनस 3n प्लस 2 और मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल जाएगा। और इसमें देखिएगा कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे एंड इन द एंड विल गेट a प्लस ND माइनस D। D कॉमन लिया तो a प्लस n-1D एंड दैट गिव्स यू En। मतलब nth टर्म ऑफ द AP अगर हमें निकालनी हो और सम दिया हो Sn और Sn-1 तो वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला ऑल्सो। आई होप ये दोनों डेरिवेशंस आपको समझ में आई होंगी और ये दोनों की दोनों डेरिवेशंस आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है बाय योरसेल्फ। एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी प्लीज़ आस्क मी।